ही नहीं चला कब 52 केजी से मैं 102 केजी पहुंच गई। शादी के बाद ऐसा होना, उसका रीजन था बहुत ज्यादा स्ट्रेस, घर वालों के लगातार ताने कि मैं तो मुफ्त का खाती हूँ, डॉक्टर ने बोल दिया था प्रेगनेंसी नहीं करनी है। उस दिन से मैंने सोचा नहीं निधि अब नहीं। फिर शुरू की मैंने दिन रात रिसर्च। तो अब मैं आपको बताती हूँ 5 ऐसे टिप्स जिसको आप भी फॉलो करके 10 किलो वेट लॉस कर सकते। नंबर 1, नमस्कार, मेरा नाम निधि है और आप सब मुझे निधि न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से जानते हैं। और मैं वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको मेरी 102 किलो से -30 केजी तक की जर्नी बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। अपने आप को प्रिंसेस ही समझती थी और मेरी बहुत बड़े सोच थे, बचपन से बहुत बड़ी सोच रही है और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझको वैसे ही बड़ा किया। पढ़ाई में मेरा दिमाग बहुत तेज़ था, बहुत अच्छे नंबर लाती थी और सबका बहुत प्यार मिलता था। तब मेरा वेट 50 टू 52 केजी के अंडर में रहता था और बहुत सुंदर दिखती थी मैं। कभी ऐसा लगता नहीं था, सब लोग तारीफ़ करते थे, कभी ऐसा नहीं लगता था कि कोई कमी है, क्योंकि पेरेंट्स इतना प्यार करते थे। देखते ही देखते मेरी भी शादी हो गई। शादी के बाद चीज़ें वैसी नहीं रहीं जैसे मैंने सोचा था। लगभग मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री टर्न हो गई और जितने मैंने हसीन सपने सोचे थे, वो सब चकनाचूर हो गए। लोगों की होती है शादी के बाद जॉयफुल लाइफ और मेरी डिजीज़फुल लाइफ से शुरुआत हुई। बताती हूँ कहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि मेरा वेट तो उस समय 50 टू 52 केजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब शादी हुई तो एक मतलब लगभग 3 महीने हो गए थे। एक रात मैं उठी और वॉशरूम में गिर गई। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, लगभग 3 बजे थे रात के। घर वाले सब आए, मुझे उठाने की कोशिश की। मुझे इतना दर्द हुआ, ऐसा लगा कि मैं चल ही नहीं पाऊँगी और ऐसा लगा कि हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है। उससे पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं तो इतना फिट रहती थी। तो वैसा कुछ था नहीं, बट जैसे उठा के जैसे-तैसे मुझे कमरे तक लाए। देखा तो बुखार था। कोई बुखार शाम तक रात तक था नहीं उससे पहले। सडनली इतना बुखार होना और इतना दर्द होना, समझ से बाहर था, मेरी खुद की भी और घरवालों की भी। चेक करा, दवाई दी उस समय, वो फ़ीवर की मेडिसिन दी और सुबह डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और टेस्ट में शाम को आया रूमेटिक फ़ीवर। रूमेटिक फ़ीवर, हड्डियों का बुखार। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? इसकी जानकारी डॉक्टर ने बताई कि गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया का नाम बताया था। उसकी वजह से इट बाइट्स द हार्ट एंड लिक्स द जॉइंट। जैसा कि नाम बताया था, बीमारी ने अपना काम शुरू कर दिया। दवाइयाँ दी जा रही थी, हर 21 दिन पे मुझे पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगता था। कहीं भी हो मैं दुनिया में, मुझे 21वें दिन पे वो मोटा-सा पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ता था और जो मुझे बहुत दर्द करता था। अगले 2-3 दिन तक मुझे बॉडी में ही दर्द रहता था उसको लगवाने के बाद। और फिर पेनिसिलिन की इंजेक्शन शुरुआत हुई, हीमोग्लोबिन बहुत कम आया 7 और सडनली शादी के बाद ऐसा होना, उसका रीज़न था बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, घर वालों के लगातार ताने, एक फिज़िकल अब्यूज़ ही अब्यूज़ नहीं होता है, इमोशनल अब्यूज़ उससे भी बड़ा अब्यूज़ होता है, जिसका कोई प्रूफ़ नहीं होता, जो जिसके साथ होता है वही जानता है। घर में ऐसे ताने चल रहे थे, तानों का ताना-बाना चल रहा था कि मैं तो मुफ्त का खाती हूँ, मैं तो नहीं खाती थी मुफ्त का और मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो मैं कैसे करती कंट्रीब्यूशन? आपने तो मुझे जॉब ही नहीं करने दी शादी के बाद, कौन सा कंट्रीब्यूशन करूँ? संस्कार नहीं है। संस्कार, संस्कार मैं तो सबका कहना मानती थी, किसी को उल्टा भी नहीं बोलती थी, खाना भी बनाती थी सबके लिए। मेरे लिए तो यही संस्कार था, मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था। उनके लिए शायद कुछ और संस्कार था। और मुझे उठना नहीं आता, मुझे बैठना नहीं आता, मेरे को तमीज़ नहीं है। ना शक्ल, ना अकल, बंदर जैसी शक्ल, गले पड़ना और तुम खानदानी भी नहीं हो। मुझे तो बहुत नई बातें पता चल रही थी। फिर हार्ट की प्रॉब्लम्स हुई, घर वालों के मुँह बंद नहीं हुए इन सब में भी। दवाइयाँ शुरू हुई, हार्ट में मिट्रल रिगर्टेशन आया, एमआर, मॉडरेट एमआर। उसकी मुझे दिन में 12 इकोस्प्रिन लेनी पड़ती थी।
इकोस्प्रिन 75 12 इन अ डे। उसके साथ पेनिसिलिन के इंजेक्शंस 4 सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को मैं दवाई लेती थी। उसके साथ पेनिसिलिन का इंजेक्शन हर 21वें दिन पे। उसके साथ बहुत सारी कन्फ्यूज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है? फिर बीपी बढ़ा, उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हुई, बहुत हाई रहने लगा। डॉक्टर ने बोल दिया था प्रेगनेंसी नहीं करनी है। लेकिन जो ईश्वर को मंज़ूर होता है, 6 महीने बाद प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गया। और फिर लगा कि क्या करें, अब क्या करें? फिर हम लोग गए गायनेकोलॉजिस्ट पे। उनसे हमने पूछा तो शी सेड कि नहीं करने को बोला था, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड थिनर्स पे आप हो, कंसीव टिकेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं। और ब्लड थिनर्स हम बंद नहीं कर सकते, इनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उधर घर वालों का मन भी नहीं था कि उसको टर्मिनेट कराएँ, और कहीं न कहीं मेरा भी नहीं था। इमोशंस आ जाते हैं जब ये चीज़ें होती हैं। तो उसके फिर हमें किसी ने बताया कि नोएडा में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेजर जनरल केएनपी सिन्हा। वो मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आप उनके पास जाइए, शायद वो कुछ हमको सजेस्ट आप लोगों को सही कर सकें। तो हम उस समय पीतमपुरा में रहते थे। वहाँ से हम 40 किलोमीटर दूर डॉक्टर केएनपी सिन्हा के पास नोएडा आए और उनको सारी बात बताई। ये भी बताया पेनिसिलिन के इंजेक्शंस हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, सारा केस समझाया। तो उन्होंने बताया कि कुछ समझा जो हमारी मन की दुविधा, और बोला कि शी विल परस्यू हर प्रेगनेंसी। तो सुन के बहुत तसल्ली भी हुई और मन में बहुत सवाल भी थे, कैसे? मेरी प्रेगनेंसी 32 वीक्स में हो गई, जो कि बहुत हाई रिस्क थी। पूरी प्रेगनेंसी में भी मेरे को वॉमिट्स रही, तबीयत ज़्यादा खराब रही। प्रेगनेंसी टाइम में भी मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा था। 52 केजी से 54 केजी तक ही बढ़ पाया था, क्योंकि बच्ची भी कमज़ोर हुई थी, तो मेरा भी वज़न नहीं बढ़ा था और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। धीरे-धीरे वज़न बढ़ा, दवाइयाँ मेरी शुरू हो गईं। प्रेगनेंसी के बाद हुआ मुझे डिप्रेशन। तो इन सब एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के चलते और हाई मेडिकेशन डोज़ के चलते मेरा वेट बहुत जल्दी-जल्दी गेन होता गया, और पता ही नहीं चला कब 52 केजी से मैं 102 केजी पहुँच गई, जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। एक रात मुझे इमरजेंसी हुई, मेरे को अक्सर बीपी हाई होके इमरजेंसी हो जाती थी, वहाँ देखा तो 102 किलो वज़न आया वहाँ पे। मुझे सब बहुत दिन से फ्रेंड्स वग़ैरह बोल तो रहे थे, "यार तेरा वज़न बढ़ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है क्या?" तो मुझे लगता था हाँ, बढ़ रहा होगा, इतना नहीं पता था कि 102 किलो हो जाएगा, और इतना वज़न हो गया, तो बहुत शॉकिंग था। उस दिन से मैंने सोचा, नहीं, निधि अब नहीं, इसको रिवर्स करना है तूने। ऐसा नहीं चलेगा, अब 102 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही तूने लाना है। फिर शुरू की मैंने दिन-रात रिसर्च। स्ट्रेस कहीं भी कम नहीं हो रहा था, पर मैंने अपने आप को मन से मजबूत किया, माइंड से मजबूत किया सबसे पहले। स्ट्रेस मेरा तब भी उतना ही, सब लोग बोल रहे थे, उतना ही बात कर रहे थे, मुँह किसी का भी बंद नहीं हो रहा था। मुफ्त का मैं खाती हूँ, कंटिन्यू चल रहा था, ये एक लाइन मुफ्त का तुम खाती हो, मेरे एक ज़हन में बैठ गई थी, बहुत गहरी। मैंने बोला था नहीं, मुफ्त का नहीं खाना, किसी का नहीं खाना तूने। तो रिसर्च में मैंने देखा, मैंने सबसे पहले मेरे को जो अपने में कमी लगी वो थी लैक ऑफ अवेयरनेस। मैं अवेयर ही नहीं थी। दूसरी मुझे कमी लगी, खुश नहीं थी मैं, खुशी नहीं थी। जब भी हम खाना खाते हैं या बनाते हैं, हमेशा खुशी का माहौल होना चाहिए। ये चीज़ मैंने बहुत डीपली रियलाइज़ की। और तीसरा मैंने रियलाइज़ किया कि कभी भी खा रही हूँ, रात में खा रही हूँ 11 बजे, कोई समय नहीं है खाने का। ये कुछ पॉइंट्स मैंने अपने रिसर्च में पॉइंटर्स निकाले और उसको धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करे, जिससे कि मेरा वेट लॉस होने लगा। पहले महीने 1 किलो हुआ। मैंने अपने खाने का समय सबसे पहले ठीक किया। मैंने रात का खाना 8 बजे खाना शुरू कर दिया। मैंने माइंडफुल ईटिंग करनी शुरू कर दी, और दिन में मैंने 3 लीटर पानी पीना शुरू कर दिया। मैं हर जगह अपनी बड़ी वाली बॉटल लेके जाती थी। और उसके अलावा मैंने और रिसर्च करके ये देखा कि मैं क्या-क्या खा सकती हूँ। प्रोटीन ज़्यादा करना है, कार्ब्स कम करना है, ये सब चीज़ों पे और डीपली रिसर्च करी। ऐसा करते-करते मेरा लगभग 10 किलो वज़न गिर गया, लगभग 3 से साढ़े 3 महीने में। जो मेरे लिए तो नाचने और कूदने की बात थी। 10 किलो, वो भी इतने ऐसे ऐसे इंसान का जिसको ना अक्ल है, ना उसकी शक्ल है, जो मुफ्त का खाता है, उसका 10 किलो गिर गया। और ये सब लोग मेरे आस-पास पूछने लगे कि कैसे हुआ? कैसे किया? हमें भी बता, हमें भी बता। तो मैंने धीरे-धीरे सबकी मदद भी करनी शुरू करी। बहुत लोग मेरे साथ जुड़ते गए। इतना जुड़ गए, फिर मैंने उसको फिर प्रोफ़ेशनली लेने का सोचा।
फिर इस प्रोफ़ेशन में आने के बाद मुझे और मोटिवेशन मिली कि अब तो मुझे और वेट लॉस करना है। आगे नहीं जाना, पीछे ही जाना है। वेट लॉस में तो पीछे ही जाना है, ज़िंदगी में आगे जाना है। फिर उससे मैंने अपना नेक्स्ट 20 केजी कम किया, 20 केजीज़ कम किए और उसमें मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए अपनी लाइफ़ में। अपने बेसिक खाने में, जो मुझे पहले की अवेयरनेस नहीं थी। जैसे कि मैंने पनीर की जगह टोफू लेना स्टार्ट किया, मिल्क बंद किया क्योंकि कहीं न कहीं वो मुझे सूट नहीं कर रहा था। और उसके अलावा मैंने अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाने स्टार्ट करे क्योंकि बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ थी, जिसकी वजह से डिस्पाइट ईटिंग गुड फूड ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे थे बॉडी में। मैं एवरी 6 मंथ्स में करवाने लगी, जबकि जनरली 1 ईयर में सब करवाते हैं। जिससे मुझे क्लैरिटी मिलती थी और मैं सप्लीमेंट्स लेती थी साथ में, बी12 और विटामिन डी3 और कैल्शियम के। उससे मुझे और सपोर्ट मिला, साथ में ओमेगा 3 भी लेने लगी। ये सब मैं अपनी रिसर्च के बेसिस पे कर रही थी और अपने प्रोफ़ेशन और स्टडीज़ के बेसिस पे कर रही थी। और आगे और मैंने इसके साथ स्लीपिंग पैटर्न अपना ठीक किया, टाइम से सोना शुरू किया। मैं रात में जिस रात मैं 10 से 12 घंटे सोती थी और टाइम पे सोती थी, नेक्स्ट डे मेरा वेट कम होता था। मैं डेली 6 मंथ्स तक अपना वेट मॉनिटर करती थी, रोज़ लिखती थी। सुबह उठ के सबसे पहला काम था वेट मॉनिटर करना एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना। और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जो मैं आज दिन तक करती हूँ। उसने मेरा बहुत हेल्प किया। देखते ही देखते मेरा वज़न 102 किलो से 30 केजी माइनस हो गया और मैं पुरानी निधि बन चुकी थी और मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। बहुत खुश रहने लगी थी और क्योंकि मैं अच्छा खा भी रही थी, उससे मुझे और भी पॉज़िटिविटी मिल रही थी। उसके अलावा मेरे साथ क्लाइंट्स जुड़ चुके थे। वह उनको देखकर मुझे और मोटिवेशन मिलता था। जितनी बार उनका वेट लॉस होता था, तारीफ़ आती थी, मैसेज मिलता था, तो कहीं न कहीं मुझे लगता था कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। सेवा भाव बचपन से मन में रहा है। तो ऐसा लगता है अगर किसी देश के किसी एक कोने में, किसी एक औरत या लड़की की मदद हो पा रही है मेरी वजह से, उसके जीवन में एक छोटा-सा भी बदलाव आ पा रहा है, तो मेरा लाइफ़ सक्सेस है। तो बहुत खुशी मिलती थी मुझे उस चीज़ से। अभी आप सब बोलोगे अब हम कैसे करें अपना 10 किलो वज़न कम? तो अब मैं आपको बताती हूँ 5 ऐसे टिप्स जिसको आप भी फ़ॉलो करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। नंबर 1 स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब नहीं होते हैं। नंबर 2 ड्रिंक इनफ ऑफ वाटर। जितना आप पानी पिएँगे उतना आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छी रहेगी, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा वेट लॉस को सपोर्ट करने में। नंबर 3 बैलेंस्ड मील लेंगे, कुछ भी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, पोर्शन साइज़ ऑलवेज़ कंट्रोल। नंबर 4 हमेशा अपने ब्लड टेस्ट टाइमली कराते रहेंगे। थोड़ी-सी भी वीकनेस, थोड़ा-सा भी कोई सिम्पटम उसको नॉर्मल नहीं समझना है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसको नॉर्मल नहीं समझना है। तुरंत उसको हम लोग चेक करवाएँगे और उसके उसके लिए हम एक्शन लेंगे और अपना डॉक्टर को दिखाएँगे, गाइडेंस लेंगे। नंबर 5 मेडिटेशन करेंगे, ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रखेंगे और रिलैक्स जितना रिलैक्स रहेंगे, स्लो इज़ द फास्टेस्ट वे टू रीच देयर। ये है 10 केजी लूज़ करने का। आप ये छोटा-छोटा स्टेप भी फ़ॉलो कर लीजिए। बहुत जल्द आपका भी वज़न 10 किलो बहुत आराम से हो सकता है और खा के हो सकता है। मेरा फ़ॉर्मूला ही यही है स्लो, स्टेडी, सस्टेनेबल एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड। मुझे आपको भूखा रख के वज़न नहीं कम करना है। मेरे पास आने वाले लोग ये तक बोलते हैं कि मैम हम तो अब ज़्यादा खाने लगे। मैं उनको ज़्यादा नहीं खिलाती, बैलेंस्ड ही खिलाती हूँ। वो उतना भी नहीं खा रहे थे पहले। वेट बॉडी को वेट गेन हो रहा था। कहीं न कहीं डेफिशिएंसीज़ हो रही थी जिससे उनका वेट गेन हो रहा था। तो इसी के साथ मैं कुछ मिथ भी बस्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे, जो वेट लॉस मार्केट में बहुत ही प्रचलन में हैं। नंबर 1 इज़ घी खाने से वज़न बढ़ता है। मैं अपने क्लाइंट्स को घी खिलाती हूँ, मॉडरेट अमाउंट में जितना कि उनका रिक्वायरमेंट है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको 2 स्पून घी लेना है अपनी रोटीज़ पर। नंबर 2 चिया सीड वाटर पीने से वज़न कम होता है। चिया सीड वाटर अकेला कुछ नहीं करता, आपके कॉम्बिनेशन, आपकी दिनचर्या, आपका हैबिट्स, आपकी लाइफ़स्टाइल वो मैटर करता है। हम चिया सीड वाटर पी लें और हम छोले-भटूरे खा रहे हैं और पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ना, वज़न नहीं कम होगा। और नंबर 3 कम खाने से वज़न कम होता है, नहीं होता। कम खाने से वज़न बढ़ भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़्यादा खाना शुरू कर दें वज़न कम करने के लिए।
बैलेंस खाइए, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और क्या नहीं खाना है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी बॉडी को सुनिए। बहुत प्यार-प्यार से, एक बहुत सुंदर मशीन है हमारी बॉडी, हमें ईश्वर ने बहुत सुंदर मशीन दी है। उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और अपने पे विश्वास रखिए और कंसिस्टेंट रहिए। आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। इसी के साथ मैं आपको एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगी। एक लेडी हैं, दुबई में मेरे साथ जुड़ी। उनको पीसीओडी था, पीसीओएस और उनको मल्टीपल आईयूआई फेल एंड 4 आईवीएफ्स फेल थे, कंसीव नहीं होता था। तो वो मेरे पास आई थी तो काफ़ी हताश और निराश आई थी। तो काफ़ी उम्मीद के साथ आई थी। मैं बहुत क्लोज़ली रिलेट कर पाती हूँ चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को लोगों की, क्योंकि मैंने वो सब खुद देखा है। तो मैंने उनको प्रॉमिस दिया, उनका वेट मुझे उन्होंने टारगेट दिया कि मुझे 10 केजी वेट लॉस चाहिए, डॉक्टर ने बोला है तभी कंसीव होगा। उनको पीरियड्स मिस होते थे, क्योंकि उनको पीसीओडी, पीसीओएस था, 3-3 महीने उनको पीरियड्स नहीं आते थे। मेरी डाइट लेने के विदिन 2 वीक्स उनको पीरियड्स आ गए। शी वॉज़ मोर देन हैप्पी। उन्होंने कॉल करा, तुरंत कॉल करा, क्योंकि मेरी टीम कॉल उठाती है तो बट उन्होंने कहा नहीं मैम से ही मुझे अर्जेंटली बात कराओ। तो उन्होंने मुझे कॉल करा और बात मैंने करी उनसे, तो मालूम चला कि पीरियड्स आ गए। पीरियड्स आने पे इतनी खुशी हम लोगों को हुई, जो कि बहुत ही उस दिन मुझे ऐसा लगा कि क्या ही मिल गया मुझे। और वो उनके लिए भी एक सक्सेस थी, क्योंकि वो खुद बहुत मेहनत करती थी, मेरे साथ रेगुलर कोऑर्डिनेशन में रहती थी और आज भी हैं वो मेरे साथ जुड़ी हुई। फिर उन्होंने कंसीव किया। लगभग 3 महीने की डाइट के बाद उनको कंसीव भी हुआ, उनके पीरियड्स भी रेगुलर हुए और पीसीओडी का भी वैल्यू उनका काफ़ी रिवर्सल की तरफ चल चुका है। और अभी उनका प्रेगनेंसी में समय लगेगा, बट शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी इज़ अंडर माय गाइडेंस। आई होप आपको इस टॉक से बहुत मोटिवेशन मिली हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपनी बेटी को, आद्या मेहरा, परस्यूइंग हर एमबीबीएस सेकंड ईयर, जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, जिसने कभी मुझे साथ नहीं छोड़ा। जोश टॉक्स में आना मेरा एक ड्रीम था, पर मुझे नहीं कभी लगता नहीं था कि मैं आऊँगी। तब मेरी बेटी मुझे कहती थी, मम्मा एक दिन आप जाओगे, जोश टॉक्स में आपको बुलाएँगे। एक दिन आपको सब सुनेंगे, एक दिन आपको रब सुनेंगे। आप जाओगे मम्मा? तो मैं उसको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ और मैं इस मंच का शुक्रिया करना चाहती हूँ। जोश टॉक्स यूथ में और देश के हर कोने में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस फैलाने में, जो कि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, ओबेसिटी फ्री नेशन बाय 2050। तो जोश टॉक्स भी हम उसी दिशा में हमारे साथ काम कर रहा है, हम जैसे न्यूट्रिशंस को यहाँ आने का मौका देता है। मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ और चाहती हूँ कि इसी तरह कि हम न्यूट्रिशनिस्ट के ज़रिए देश भर में मैसेज जाता रहे और जोश टॉक्स भी इसी तरह पूर्ण जोश से अपना काम करता है।